Hello students, in our last video we had discussed about the reflection. Now in our today's video we are going to discuss about the mirrors and the types of mirrors. So basically we have two types of mirror, one is plane mirror and the another is spherical mirror. So firstly we are going to discuss about plane mirror. प्लेन मिरर इज द नॉर्मल मिरर जिसका हम सभी घरों में अपने यूज करते हैं डेली लाइफ में। प्लेन मिरर में एक पॉलिश साइड और एक रिफ्लेक्टिंग साइड होती है। सो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं। तो प्रॉपर्टी से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो प्लेन मिरर है, किसी भी टाइप के मिरर हैं, वो किस टाइप की इमेजेस बनाते हैं। हर एक मिरर दो टाइप की इमेजेस बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर कैसा रहता है इमेज का, या तो रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड या रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। अब ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती क्या है, तो वर्चुअल वर्ड का मतलब होता है नकली, इरेक्ट वर्ड का मतलब होता है सीधा, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, और जो हमारे पास रियल है उसका मतलब सभी को पता है क्या होता है, असली। अब ये असली और नकली इमेजेस क्या होती हैं, इनके बारे में हम अगले जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स हैं उनमें अच्छे से जानेंगे जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं वर्चुअल और इरेक्ट इमेज की, क्योंकि जो हमारा प्लेन मिरर है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाता है। वर्चुअल इमेज का मतलब हुआ कि ये इमेज जो होती है वो रियल रेज से नहीं बनती है। रियल रेज कैसी होती हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं कि रियल रेज जैसे दो रेज जा रही हैं और ये टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद आपस में कुछ इस तरह से मीटअप होती हैं, तो इन रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से इमेज बनती है। और ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो रियल वर्ल्ड में एक दूसरे से टकराती हैं, तो इस टाइप की इमेज कहलाती है रियल इमेज। लेकिन अगर ये असल में नहीं मिल रही है, कई बार क्या होता है कि ये रेज इस टाइप से बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ अंदर की तरफ कोई चीज ये मिल गई थी, यहाँ पे ये बाहर की तरफ जा रही है, तो ये आपस में नहीं मिल सकती हैं रिफ्लेक्टेड रेज। तो इनको हम वर्चुअली मिलाते हैं ऐसे पीछे एक्सटेंड करके, तो इस टाइप की रेज क्या बनाती हैं, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाती हैं। इस टाइप की जो रेज है रिफ्लेक्टेड रेज वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएंगी, और इसी टाइप की इमेज हमें देखने को मिलती है हमारे प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब प्लेन मिरर की एक और प्रॉपर्टी होती है, तो ये किस टाइप की इमेज बनाता है, एक ही इमेज बनाता है लेटरली इन्वर्टेड। अब ये लेटरली इन्वर्टेड क्या है, तो आपने देखा होगा या आपके घरों में जितने भी मिरर हैं, प्लेन मिरर बेसिकली होंगे, अगर उनके पास अगर आप अपनी बुक लेके जाओगे, कोई भी एक बुक ले जाना उनके सामने, तो उसके ऊपर अगर बुक में कोई वर्ड होगा जैसे जे लिखा हुआ है, तो मिरर में वो वर्ड आपको कैसे दिखाई देगा, जैसे जे लिखा है तो वो कुछ ऐसे दिखाई देगा उल्टा, ठीक है। अब ये जे जो है वो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन मिरर में आपको ऐसे उल्टा दिखेगा। लेकिन ये उल्टा किस हिसाब से, इसका जो लेफ्ट साइड थी वो राइट हो गई, जो इसकी राइट साइड थी वो इसकी लेफ्ट हो गई। जब राइट का लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट का राइट हो जाता है, उस टाइप की इमेज को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। और जो प्लेन मिरर है हमारे उसी टाइप की इमेजेस बनाते हैं। इसका एग्जांपल जैसे आपने एम्बुलेंसेस देखी होगी, तो एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस जो है उल्टे अक्षरों में लिखा होता है या उल्टे वर्ड्स में लिखा होता है। तो वो क्यों लिखा होता है, जैसे देखो एम्बुलेंस एक रोड के ऊपर चलेगी, मान लो ये रोड है, यहाँ हमारे पास एम्बुलेंस जा रही है, इसके आगे एक और कार जा रही है, तो कार में आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक बीचों बीच में एक मिरर लगा होता है। ड्राइवर यहाँ पे बैठा होगा, यहाँ ड्राइवर बैठा है, तो इधर जो है वो एक मिरर लगा होता है कार के अंदर। तो इस कार के अंदर जो मिरर लगा होता है, अंदर वाले मिरर में यहाँ पे प्लेन मिरर का यूज होता है। अब जैसे ही एम्बुलेंस आएगी, पीछे से ये सायरन बजाएगी, सायरन की वजह से जो हमारा ड्राइवर है वो एकदम से क्या करेगा, अंदर की तरफ उसका ध्यान जाएगा इस मिरर की तरफ कि पीछे से कौन आ रहा है, और उसे वो वर्ड्स जो एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस करके उल्टे अक्षरों में लिखे होंगे उसे सीधे दिखाई देंगे। तो इस तरह से हम प्लेन मिरर की इस प्रॉपर्टी का यूज डेली लाइफ में करते हैं। ओके,
नो अब हमारे पास इसके बाद एक और मिरर होता है जिसे हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो अब हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स कैसे होते हैं। तो हमने पहले जाना कि प्लेन मिरर क्या होता है, अब हम देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर किस टाइप के होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप के स्फेरिकल मिरर हैं, एक है कनकेव, एक है कन्वेक्स। तो इन्हें बनाया कैसे जाता है, ये दोनों ही एक स्फेरिकल ग्लास का हिस्सा होते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि एक स्फेरिकल ग्लास अगर देखा जाए तो वो ऐसे बनेगा, और इधर भी मैं एक स्फेरिकल ग्लास बना रहा हूँ, वो भी इसी टाइप का होगा, स्फीयर टाइप का होगा। अब इन स्फेरिकल ग्लासेस को हमने क्या करना है, पॉलिश करना है। तो इन्हें हम दो तरीके से पॉलिश कर सकते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ कनकेव में, तो इसका ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये पॉलिश कर दिया होता है। अब यहाँ पे कन्वेक्स है तो इसका अंदर वाला पोर्शन जो है वो पॉलिश होगा, तो इसके अंदर वाले पार्ट को हम पॉलिश कर देते हैं इस तरह से, ये सारा ही पॉलिश होगा अंदर से। और जब इन स्फीयर को कट कर लिया जाता है, जैसे इसको कट करके हमें इतना सा मिरर मिलेगा, और इसको कट करेंगे तो हमें इतना सा मिरर मिलेगा। तो ये जो हमें मिरर मिला, इसका रिफ्लेक्टिंग साइड ये है, पॉलिश साइड ये है, इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड इधर को है और पॉलिश साइड इधर को है। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग साइड है जिस हिसाब से होती है उसी हिसाब से इनके नाम रख दिए गए हैं। जैसे कनकेव वर्ड आता है, ऐसे याद रखने का देखो आसान सा तरीका है कि यहाँ पे वर्ड आ रहा है केव, केव का मतलब होता है एक गुफा टाइप। तो ये जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये अंदर की तरफ है, जैसे गुफा होती है ना वो भी अंदर की तरफ होती है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग साइड जो है वो अंदर की तरफ होता है, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो कनकेव की डेफिनेशन आप कैसे बोलोगे, the mirror whose reflecting side is toward inward, whose reflecting side is toward inward, and convex इससे opposite whose reflecting side is toward outward। ठीक है। अब ये जो मिरर्स हैं इनमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर हमने इमेज फॉर्मेशंस करनी है तो हमें उन पॉइंट्स का पता होना ही चाहिए। तो वो पॉइंट्स कैसे होते हैं, देखो ये मिरर जो था वो स्फीयर का हिस्सा था ना। अब इस स्फीयर का जो सेंटर पार्ट होता है उसे बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस पॉइंट को कैपिटल सी से लिखा जाता है। वैसे ये मिरर जो था वो इस स्फीयर का हिस्सा था, तो इसका सेंट्रल पार्ट यहाँ जैसे लाई करेगा, इसको भी बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं पोल। तो ये पोल क्या होता है, ये सेंट्रल पार्ट होता है हमारे मिरर का। अगर मैं इस मिरर को एक्स वाई नाम दे दूं तो इतने से मिरर का सेंट्रल पार्ट यहाँ जैसे लाई करेगा, उसको हम बोल देते हैं पोल। और पोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से हम सारी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। देखो कन्वेक्स में भी यहाँ पे एक पोल होना चाहिए, तो इस पोल से ही सारी डिस्टेंसेस मेजर की जाती हैं। अब एक लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में मिलाती है, उस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे यहाँ पे भी उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस ही बोला जाएगा। बस होगा क्या कि कन्वेक्स के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर और कनकेव के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड आ रहा है लेफ्ट साइड, उस केस में राइट साइड आ रहा है। अब ऐसा क्यों है, तो देखो हमारे मिरर जो हैं उनकी रिफ्लेक्टिंग साइड हमने इस साइड ली हुई है, लेफ्ट साइड ली हुई है, इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड लेफ्ट साइड, इसकी भी लेफ्ट साइड। इसका एक रीजन ये है कि हम जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे वो हमेशा लेफ्ट साइड ही लेंगे। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड लेंगे तभी हमारी रिफ्लेक्टिंग साइड जो है वो भी लेफ्ट साइड रह रही है। अब एक और पॉइंट है जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, उसे हम कहते हैं फोकस। ये जो फोकस होता है ये सेंटर पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। वैसे यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे फोकस। अब इस डिस्टेंस को नापा जो जाता है, किसी भी डिस्टेंस को, चाहे वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस हो या फोकस की डिस्टेंस हो, उसको पोल से नापा जाता है। तो ये जो डिस्टेंस पोल और फोकस के बीच की होती है इसे बोला जाता है फोकल लेंथ। क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। और ये जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में है इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसे लिखा जाता है कैपिटल आर से। तो एक रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है, आप ऐसे याद रख सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है ना ये डबल होती है हमारी फोकल लेंथ की। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, R = 2f।
अगर आपके पास फोकस दिया हुआ है तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर आसानी से निकाल सकते हो, और अगर आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो आप फोकस निकाल सकते हो आसानी से। अब ये जो स्फेरिकल मिरर्स हैं हमारे, तो इनकी वजह से देखो अब इमेज फॉर्मेशंस करेंगे हम, इनमें अलग अलग इमेज फॉर्मेशंस होती हैं, लेकिन उन इमेज फॉर्मेशंस को करने के लिए सिर्फ 4 हमारे पास एक तरह के लॉ बोल सकते हो, तो वो लॉ हैं उनको पढ़ना पहले इंपॉर्टेंट है। अगर वो 4 आपको आ गए तो आप लेंस, मिरर और सारी इमेज फॉर्मेशंस कर सकते हो, यहाँ तक कि आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, सभी की इमेज फॉर्मेशंस उन्हीं के जरिए कर सकते हैं। तो अब उनको हम देख लेते हैं कि वो कैसे रहते हैं। अगर हम बात करें कनकेव के केस की, देखो वो जो चारों मैंने आपको लॉस बोले वो दोनों में एक जैसे रहेंगे। तो हम अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट कैसे रहेगा कनकेव के केस में, ये मैंने बना दिया कनकेव मिरर। अब यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि मेरे ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी के ऊपर है, तो वहां से लाइट रेज आ रही है, लाइट रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो हमेशा फोकस से होके जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस से होके जाएगी, ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या कहता है, फिर से कनकेव मिरर बनाया, कोई भी लाइट रे अगर फोकस से आती है, कोई भी लाइट रे अगर फोकस से होके जाती है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, इसका अपोजिट है। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है कोई भी हमारे पास लाइट रे जो पोल के ऊपर गिरेगी, इंसिडेंट लाइट रे अगर ऐसे आएगी जो पोल के ऊपर गिरेगी तो वो पोल से उसी एंगल के ऊपर फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पोल एक नॉर्मल की तरह काम करता है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर रहेंगे। फोर्थ लॉ क्या कहता है? फोर्थ लॉ कहता है कि जो भी हमारी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। इन चारों का यूज करके, इन चारों में से किसी दो का यूज करेंगे हम, किन्हीं भी दो का यूज करके हम इमेज फॉर्मेशंस कर सकते हैं, सारी मिरर्स की, सारे लेंसेज की। तो ये आपको आनी ही चाहिए। ये मैंने कनकेव के केस में बनाई। अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की तो उसमें भी ये सारे केस सेम रहेंगे, चारों लॉज ही रहेंगे और ऐसे ही इमेज फॉर्मेशंस होंगी। इसे आप खुद ट्राई करोगे, नहीं तो हम इसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। थैंक यू।